जय श्री कृष्णा। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कैसा वक्त है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा वक्त है और कुछ चीजों का ध्यान भी रखने की जरूरत है। राहु केतु ने आपकी पोजीशन स्ट्रांग बनाई हुई है, लेकिन इस समय नीच नमाज में चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप आपके प्रोफेशन के कारक है, अष्टम भाव में है, गुरु से दृष्ट है, द्वादश में बैठे गुरु से चेंजिंग पोजीशन बन रही है। अब वैसे अच्छे हैं, यात्रा अगर होती है तो तीर्थ यात्राएं होती है, दान दक्षिणा होती है द्वादश के और अष्टम के गुरु से, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है वैसे। लेकिन शनि जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं गुरु, और आपके बिजनेस को लेके, बिजनेस मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेके तो चेंज का मूड बन रहा है। ठीक है सब। मंगल आपके योग कारक हैं भाई, उच्च नवांश में। तो मंगल देखिए यहाँ पर 21 तारीख तक मंगल उच्च नवांश में है, 21 तारीख से लेकर 24 तक मंगल उच्च नवांश में। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपके चार्ट की, आपको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात, सबसे खास बात यह है कि बुध यहाँ वर्गोत्तम में चल रहे हैं। अब बुध आपके धन के कारक हो गए, वर्गोत्तम में, लाभ स्थान में, बहुत अच्छी पोजीशन है। राहु से दृष्ट होकर आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए। कुल मिला के कोई कमी नहीं है। गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र में बहुत एक्सप्लोरिंग है। आप ओपन माइंडेड होकर डिसीजन ले पा रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन बेटर साइड में है। ये सब बातें उनके लिए जिनकी जन्मपत्री अच्छे मोड में है। अगर चैलेंजिंग मोड में जन्मपत्री है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज ये हुई कि बुध जो है मिथुन राशि, मिथुन से कर्क में आ जाते हैं। तो मिथुन जैसे ही कर्क के अंदर बुध यहाँ आएंगे, यहाँ भी वर्गोत्तम में है, तो यहाँ पर द्वादश भाव के अंदर धनेश का जाना और भी अच्छा है और एक्सप्लोरिंग है। इनके नक्षत्रों की वजह से गुरु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है। शेयर मार्केट, गोल्ड सिल्वर, उतार चढ़ाव के काम करने वाले लोग ध्यान रखें। लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बन रही है। प्लेजर ट्रिप हो सकती है, बाहर घूमने जा सकते हैं, ये चीजें आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। गुरु की दृष्टि चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, आठवें स्थान पे है। शुक्र जो है प्रोफेशन के कारक हैं, वहां भी जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो बेटर साइड में आ रहे हैं। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज ये है कि एक इसमें खास बात ये हुई कि आपका जो राशि और लग्न का कारक सूर्य है वो इसमें 22 तारीख से दिन में 12:30 बजे से लगभग ये आर्द्रा नक्षत्र में आता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का, राहु नीच नमांश में, तो सूर्य थोड़े से पीड़ित हो गए। पीड़ित होकर सूर्य आपको इरिटेशन देते हैं, चिड़चिड़ाहट देते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बोलने पे विशेष कंट्रोल रखने की जरूरत है, गलत बात मुंह से ना निकल जाए। बाकी धन के कारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी सूर्य जो है मंगल गुरु के बीच में, मंगल शुक्र के बीच में आकर के प्लीजेंट हैं, अच्छे हैं और पब्लिक डीलिंग दिखा रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना किसी भी वजह से ये चीजें दिखा रहे हैं। इसके बाद में 23 तारीख की रात जो है चंद्रमा वर्गोत्तम में, तो जो लोग विदेश से काम करते हैं, विदेश में रहते हैं या विदेश से नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, जिनके काम विदेश में, आईटी के बच्चे हो गए या बिजनेसमैन हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इस समय को आप यूज कर सकते हैं अच्छी मीटिंग्स के अंदर, बिजनेस की अच्छी मीटिंग्स के अंदर, अच्छे बिजनेस टाई अप्स के अंदर अच्छा यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर 24 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में। तो जब कन्या के चंद्रमा यहाँ पर हैं, कन्या के चंद्रमा शनि से दृष्ट होकर एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। ट्रैवल प्लॉन भी हो सकते हैं। लीवर की परेशानी जिनको रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। और इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में आ गए। तुला राशि में जब चंद्रमा आए तो राहु से दृष्ट हो गए, थोड़ा इरिटेटिंग मोड में है, द्वादश के लॉर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा मंगल कुंभ नवांश में आ गए, तो मंगल आपके योग कर रहे हैं। कुंभ नवांश में आने के बावजूद भी अच्छे हैं। शनि से दृष्ट है अष्टम में। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले बच्चे जो हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, स्ट्रांग है। आपके प्रोफेशन को इन्होंने बांधा हुआ है, मजबूत बनाया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ के लोग हैं, उनके लिए फायदेमंद है। इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। मंगल से दृष्ट है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। मंगल से दृष्ट हो गए तो मंगल शनि से दृष्ट है तो एक्सप्लोरिंग है। और गुरु अच्छे देख रहे हैं इसके ऊपर, तो गुरु मंगल की दृष्टि फिर वही पब्लिक डीलिंग दिखा रही है। मिलना जुलना, लोगों से नए प्रपोजल्स आना, उन पर बातचीतें होना, ये सारी चीजें। मंगल यहाँ लगातार कुछ एसेट गेन करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदने की तरफ है, कुछ नया पुराना निकाल के खरीदने की स्थिति बन रही है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि मंगल यहाँ सूर्य के नक्षत्र में और केतु अपने नक्षत्र में, ये ग्रहण योग बन रहा है। तो केतु जो है, अगर आपकी जन्मपत्री कहीं भी सर्जरी या इंजरी प्रोन है तो ध्यान रखें, ये कंधे के ऊपर का जो पोर्शन है इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ कहीं चोट वोट लगना, इंजरी होना, इसका ध्यान रखें। केतु पंचम भाव पे दृष्ट है, एक्यूट इरिटेशन से, चिड़चिड़ाहट से बचने की जरूरत है। और इसके बाद सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो सप्तम भाव मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन को हुआ, इस पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसे करके कुल मिला के केतु थोड़ा सा डैमेज कर सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। केयरफुल रहें और इसका फायदा उठाएं, समय बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।